नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। जब भी हम बात करते हैं इंडिया यूएस रिलेशंस की तो हमें काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन हाल ही में यहाँ पर जब पीएम मोदी यूक्रेन के विजिट में जाते हैं, पूरा जो ग्लोबल मीडिया है इसे कवर करता है कि किस तरीके से पीएम मोदी यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ मिल रहे हैं, किस तरीके से इनके साथ में गले मिल रहे हैं। इवन कि अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है उसे भी ये कहना पड़ा कि पीएम मोदी का ये जो विजिट है यूक्रेन के लिए ये पोटेंशियली हेल्पफुल रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें ना, इंडिया जिस तरीके से यूक्रेन विजिट के साथ में जिस तरीके से पूरी दुनिया को एक सिग्नल दिया है कि पैरेलली हम लोग रशिया के साथ में भी रिलेशंस को हम लोग मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ यूक्रेन के साथ भी करते हैं। और इसको लेकर पूरी दुनिया भर की जो फॉरेन मीडिया है ना, पीएम मोदी का जो यूक्रेन विजिट है इसे कवर कर रहा है। और तरह तरह की बातें ये भी की जा रही है कि इंडिया जिसकी फॉरेन पॉलिसी आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी मानी जाती है, और ये कहा जाता है कि इंडिया एक न्यूट्रल स्टेट है, न्यूट्रल देश है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत ये कहता है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के पक्षधार है, शांति की बात करने वाला है। और ये विजिट पीएम मोदी का अपने आप में एक हिस्टोरिक विजिट बनाता है। लेकिन इस बीच में ना, जब कुछ सवाल कुछ जर्नलिस्ट की तरफ से हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब से जब पूछा गया कि सब कुछ बढ़िया है, आप यूक्रेन गए, पीएम मोदी उनके प्रेसिडेंट के साथ में गले मिले, पूरी दुनिया खुश है, यूके, यूरोपियन कंट्री, यूएस जैसे देश काफ़ी ज़्यादा खुश है इस बात को लेकर। लेकिन उसी में से एक बीबीसी के जर्नलिस्ट ने एक सवाल ये पूछा डॉक्टर एस जयशंकर से कि आप जो देश के जो पीएम हैं, पीएम मोदी यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ में गले मिलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बात आती है पुतिन के साथ में गले मिलने की जो पिछले महीने हमें देखने को मिला था, इस बात को लेकर जब सवाल पूछा गया तो एस जयशंकर ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। Regarding your question, in our part of the world, when people meet people, they are given to embracing each other. It may not be part of your culture, but I assure you it's part of ours. So, in fact, today I think I saw the Prime Minister also embrace President Zelensky, and I've seen him do it with a number of other leaders in a number of other places. So I think perhaps we have a slightly cultural a gap here in terms of what these courtesies mean. In terms of so यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर ये कहा कि जो पुतिन के साथ में जो हक हुआ पीएम मोदी और पुतिन का, ये इंडिया की कल्चर को बताता है। ये इंडिया का कल्चर रहा है कि इंडिया किसी भी देश के साथ में ये एक गेस्चर होता है जिससे इंडिया अपने कल्चर को शो कर पाता है। हो सकता है कि ये जो कल्चर है मे नॉट बी पार्ट ऑफ योर कल्चर। तो यहाँ पर इस तरीके से जवाब दिया गया जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक बेस्ट आंसर हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं, जब पीएम मोदी यूक्रेन गए, वहाँ पर महात्मा गांधी के जो स्टेचू है वहाँ विजिट किए। इसके अलावा जो इंडियन कम्युनिटी आज के टाइम में यूक्रेन में रहते हैं, जो कुछ मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या कुछ बिजनेस के पर्पस में यूक्रेन में स्टे कर रहे हैं, उनके साथ में मुलाकात हुई। इसके अलावा यहाँ पर भीष्म जो एक प्रोग्राम है, इसको लेकर भी इंडिया और यूक्रेन दोनों के बीच में बात हुई। भीष्म का मतलब ये हुआ भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। ये बेसिकली मेडिकल फैसिलिटीज को इंश्योर करने के लिए ये जो प्रोग्राम है इंडिया और यूक्रेन के बीच में चलाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है रशिया यूक्रेन के बीच में, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई। लेकिन पैरेलली यहाँ पर इंडिया यूएस रिलेशंस की हम बात करें तो जब ये पूरा मामला चल रहा था, उसी बीच में यहाँ पर हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ये यूएस के विजिट में जाते हैं 4 दिन के लिए। और यहाँ जाने के बाद में एक सबसे बड़ा एग्रीमेंट जो इंडिया लगभग 2022-23 के टाइम से कहीं न कहीं इस एग्रीमेंट को कंप्लीट और डील करने के पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था, उसको लेकर जो डील है वो पक्की हो चुकी है। और वो जो डील है उसका नाम है सोसा एग्रीमेंट। सोसा एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पर ये हुआ सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। इस एग्रीमेंट पर अब यहाँ पर मुहर लग चुकी है, जिसका बेसिक जो पर्पस है वो नेशनल डिफेंस को प्रमोट करना है। आपको बता दें कि ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है सोसा, ये यूएसए कुछ ही गिने चुने देश है जिनके साथ में साइन किया है। ऐसे यहाँ पर 18 देश हैं, और उस 18 देश में यहाँ पर ना ही चाइना है, ना ही यहाँ पर पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, इजराइल, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, ये तमाम जो देश है
वो मिलेंगे, इवन कि यूके भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस 18 देश में इंडिया भी यहाँ पर शामिल हो जाएगा। आप पूछेंगे कि ये सोसा एग्रीमेंट साइन करने से इंडिया को क्या फायदा होने वाला है। देखिए, जो इंडिया को बेनिफिट होने वाला है वो खासकर इंडिया की फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रीजनल सिक्योरिटी में होने वाला है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करते हैं इंडिया, जिनका एक एनिमी कंट्री पाकिस्तान भी है और दूसरा एक एनिमी कंट्री चाइना भी है, और एक टाइम के लिए हाइपोथेटिकली ये मान के चलते हैं कि चाइना एक तरफ से अग्रेशन दिखाता है और इंडिया की तरफ अटैक करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अटैक करता है। उस सिचुएशन में इंडिया को यहाँ पर नीड होगी यूएसए जैसे देश की, और उस वक्त सोसा एग्रीमेंट यहाँ पर वर्क में आएगा। और इस सोसा एग्रीमेंट के तहत में जो यूएसए के हथियार बनाने वाली जो कंपनीज हैं, इनके साथ में इंडिया की एक डील होगी, जिससे जो एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल होता है, वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स यूएसए में इसे सरपास करते हुए डायरेक्टली इंडिया को यहाँ पे हेल्प किया जाएगा, मिलिट्री इक्विपमेंट हो चाहे डिफेंस से रिलेटेड हो, और अर्जेंट बेसिस पर यहाँ पर यूएसए इस सिचुएशन में इंडिया की हेल्प करेगा। क्योंकि आज जो हमारे पास में तेजस फाइटर जेट है, इसके जो इंजन है ना, ये अब तक इस चीज को लेकर यूएसए से हमारी डील चल रही थी, लेकिन अब इस डील के बाद में तेजस फाइटर जेट के लिए इंजन हमें इजीली अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि सोसा एग्रीमेंट के तहत में हम लोग डायरेक्टली यूएसए के जो हथियार बनाने वाले जो कंपनीज हैं, चाहे बोइंग हो चाहे मार्टिन हो, इनके साथ में हमारी डील होगी, और अर्जेंट बेसिस पर हमें जो इक्विपमेंट है, जो इंजन्स है, वो हमें प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन एक खास बात इसमें यह है कि ये जो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट जिसे हम सोसा कहते हैं, ये एक नॉन बाइंडिंग है। अब नॉन बाइंडिंग होने के कारण यहाँ पर यूएसए जो है मौका आने पर ये कभी भी ये मना भी कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर एंट्री होती है RDP की, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट की, जिसको लेकर भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोसा तो डन हो चुका है दोनों के बीच में, लेकिन अब इंडिया और यूएसए के बीच में अब अगला जो स्टेप होगा वो RDP का होगा, और ये भी बहुत जल्द हम लोग साइन कर लेंगे यूएसए के साथ में। और इसका बेसिकली पर्पस ये है कि जो सोसा एग्रीमेंट एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ये अब ये हो जाएगा बाइंडिंग एग्रीमेंट। तो RDP का बेसिकली मेन पर्पस ये है रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट का, कि ये सोसा एग्रीमेंट को बाइंडिंग बनाता है। और जब ये बाइंडिंग हो जाएगा तो इंडिया को जब भी नीड होगी अर्जेंट बेसिस पर हमें डिफेंस इक्विपमेंट की, तो उस केस में यूएसए का जो हथियार बनाने वाली जो कंपनी है, वो इमीडिएटली और अर्जेंट बेसिस पर इंडिया की हेल्प कर सकता है। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है खासकर इंडिया को चाइना के अगेंस्ट में, क्योंकि चाइना जिस तरीके से आज के टाइम में अग्रेशन दिखाता है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या फिर इंडिया के लद्दाख वाले रीजन में हो या फिर अरुणाचल प्रदेश में हो। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा, कल के डेट में हमने एक वीडियो बनाया था कि अमेरिका किस तरीके से अपनी जो न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी है वो शिफ्ट कर रहा है, और इसको लेकर बाइडेन जो गवर्नमेंट है वो अप्रूवल दे चुका है। और इसको लेकर चाइना के अलावा पाकिस्तान जैसे देश इस चीज़ को लेकर कंसर्न होगा, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है कुछ ही देश के साथ में ये साइन हुआ है, जिनकी लिस्ट आपके सामने में है। और आप एक चीज़ नोटिस करें कि जो अमेरिका है वो ऐसे कंट्री के साथ में ये सोसा एग्रीमेंट साइन किया है, जैसे नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे साउथ कोरिया भी कहते हैं, इसके साथ साइन किया हुआ है। इवन कि आप देखेंगे सिंगापुर के साथ में है, नॉर्वे के साथ में है, रसिया से सटा हुआ जो देश है जिसे बाल्टिक स्टेट भी कहते हैं, लातविया, लिथुआनिया, ये जो देश है, नीदरलैंड, इनके साथ में साइन होना मतलब कि रसिया के अगेंस्ट में, मतलब वो देश जिनके साथ में यूएसए की नहीं बनती है, उनके पड़ोसी देशों के साथ में ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। और इंडिया के साथ में साइन होना कहीं न कहीं ये दिखाता है कि यूएसए चाइना को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले रहा है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से आज के टाइम में न्यूक्लियर वॉरहेड्स की जो संख्या है वो बढ़ा रहा है, ये इंडिया के साथ साथ यूएसए के लिए एक कंसर्निंग हो सकती है। खैर, आप क्या मानते हैं इस पूरी इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में कौन सा कंट्री है जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशंस के लिए हाल ही में यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसे यहाँ पर होस्ट किया गया था यूरोपियन यूनियन की तरफ से, लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ साथ एक को होस्ट और भी था। आपको बताना इस को होस्ट का नाम, उस देश का नाम। आपके पास में ऑप्शन है जापान, चाइना, इंडिया या फिर फ्रांस। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।